हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना। इसकी पहचान क्या है? इसमें वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि आया रहता है तथा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में अथवा बीच में आया रहता है। जैसे कि क्या वह स्कूल जा रहा होगा, क्या मैं हॉकी खेल रहा हूँगा, क्या पूजा खाना बना रही होगी, वे मैदान में क्यों खेल रहे होंगे। इस प्रकार के वाक्य आए रहते हैं। इसके दो कंडीशन होते हैं। इसमें पहला कंडीशन होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो, और दूसरा कंडीशन होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो। अभी बात करेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो तो उसका ट्रांसलेशन किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे तथा लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। चलिए गाइस, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे है क्या वह स्कूल जा रहा होगा, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग ऊपर दिए हुए फार्मूला के अनुसार करेंगे। फार्मूला में क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखना है, उसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी कि ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया था कि केवल आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? जाना, यानी कि गो, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, क्योंकि स्कूल जा रहा है तो लिख देंगे टू स्कूल। तो इसका ट्रांसलेशन होगा विल ही बी गोइंग टू स्कूल, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। चलिए गाइस, बात करते हैं इसके कंडीशन नंबर 2 की। इसका दूसरा कंडीशन है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तब। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। चलिए गाइस, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे है वे मैदान में क्यों खेल रहे होंगे, तो इसका ट्रांसलेशन ऊपर दिए हुए फार्मूला के अनुसार करेंगे। फार्मूला में क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, यानी कि वाई। तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखना है, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? वे, यानी कि दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट दे लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? खेलना, यानी कि प्ले, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो कहाँ खेल रहे होंगे? मैदान में, तो लिख देंगे इन द फील्ड। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई शैल दे बी प्लेइंग इन द फील्ड, वाई शैल दे बी प्लेइंग इन द फील्ड। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।